जप ले पाप कटेंगे तेरे, इससे बड़ा कब नहीं है ये तो निश्चय कर ले। स्वामी नारायण नाम तो जप ले पाप कटेंगे तेरे, इससे बड़ा कोई नाम नहीं है ये तो निश्चय कर ले। तो जो मनुष्य जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण, जो मनुष्य अपने सब पदार्थ मान प्रतिष्ठा और लोक परलोक सबकी अपेक्षा भगवान को ही बड़ा समझकर भगवान में ही प्रेम रखता है, उसी के हृदय में सदा के लिए आध्यात्मिक सूर्य उगता है। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। तुम बाहर से निर्धन दिखने वाले सच्चे साधुओं का अभिमानवश अपमान करते हो, पर निश्चय समझना कि सर्वोत्तम संपत्तिवान वही है। छह चीजों का आश्रय लेना चाहिए: ईश्वरीय ग्रंथ का अवलंबन, ऋषि मुनियों द्वारा प्रचार की हुई ईश्वर की आज्ञाओं का पालन, खान पान की पवित्रता, दुख देने वाले और निंदा करने वाले को दुख न देना और निंदा न करना, निश्चित कामों से दूर रहना और जो कुछ देने का विचार हो तुरंत दे डालना। धर्म के मूल 3 है: विचार और आचरण में महात्माओं के मार्ग पर चलना, खान पान को पवित्र रखना और सत कार्य में ही स्थिति और प्रीति रखना। 2 चीजें मनुष्य का विनाश करने वाली है: मान बढ़ाई के लिए दौड़ना है और निर्धनता से डरना है। इस जगत में प्रभु के समान कोई भी सच्चा सहायक नहीं और प्रभु के भेजे हुए महापुरुषों के समान अच्छे मार्ग को कोई दिखाने वाला नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। मन को अच्छे मार्ग पर चढ़ाने के लिए 4 सीढ़ियां है: सत्य का स्वीकार, संसार में उपरामता, आचरण की पवित्रता तथा उच्चता और पापों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। जिनका मन मलिनता से मुक्त और सदी विचारों से युक्त है, ईश्वर की समीपता से जिसके माया के बंधन कट गए हैं और जिसकी नज़र में धूल और सोना समान है, वही सच्चा ज्ञानी है। अल्प आहार में, चित्त की शांति में, लोक सग्रह में, सागर के त्याग में साधुता भरी है। विशेष जरूरत की भी कोई चीज तुम्हारे पास न हो तो ये विश्वास करो कि तुम्हारे भले के लिए ही प्रभु ने ऐसा किया है। इसी का नाम प्रभु पर निर्भरता है। जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। अल्प आहार में, चित्त की शांति में, लोक सग्र के त्याग में साधुता भरी है।
विशेष जरूरत भी कोई चीज तुम्हारे पास न हो, तो ये विश्वास करो कि तुम्हारे भले के लिए ही प्रभु ने ऐसा किया है। इसी का नाम प्रभु प्रभु पर निर्भरता है। सारे संबंधों और चिंतनों से रहित होकर ईश्वर से ही संबंध जोड़ना और उन्हीं का चिंतन करना, इसी का नाम आंतरिक निर्भरता है। आत्मसमर्पण किए बिना प्रभु पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता और स्वार्थ छोड़े बिना आत्मसमर्पण नहीं होता। प्रभु पर निर्भर रहने के लिए 3 लक्षण है। दूसरे से कुछ भी न मांगना, मिले तो भी न लेना और लेना ही पड़े तो बांट देना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रभु पर निर्भर करने वाले को तीन चीजें मिलती है। प्रभु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, आत्म विद्या का प्रकाश और प्रभु का साक्षात्कार। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ईश्वर ने तुमको जो कुछ देना कबूल कर रखा है, उसमें जरा भी संदेह न रखना। इसी का नाम निर्भरता है। जिस चीज की जरूरत हो, उस चीज के लिए उसी से जान पहचान करनी पड़ती है कि जिसके पास वह हो। तुमको मोक्ष और सुख चाहिए तो तुम्हें ईश्वर से ही परिचय करना होगा, क्योंकि उन्हीं के पास भरपूर है, संसार के भाई बंधुओं के पास नहीं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जैसे सत्पुरुष बड़े बुड्ढों का अभिवादन करके सुखी होते हैं, वैसे ही मूर्ख लोग सत्पुरुषों की निंदा करके प्रसन्न होते हैं। अपकार करने वाले का बदला अपकार से न देकर उपकार से देना और उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करना, यही साधुता है जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त है। जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त है, वह मनुष्य भयानक से भयानक रोग में, बड़ी से बड़ी विपत्ति में और दारुण अन्न कष्ट में भी धीरज और कृतज्ञ तो अटल रखता है। 4 बातों में मनुष्य का कल्याण है। वाणी के संयम में, अल्प निद्रा में, अल्प आहार में, एकांत में, भगवान स्मरण में। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मनुष्य के संग का क्या भरोसा, वह मर जाए तो फिर उसका संग कैसे मिलेगा। तब भगवान का ही संग करना होगा। इसीलिए पहले से ही भगवान का संग क्यों न किया जाए। जिसका हृदय के प्रेम से कोमल हो गया है, उसके पास पाप रूपी असुर नहीं आ सकता। जीवन में 5 बातें अमूल्य रत्न है। ऐसी फकीरी जो अपार आंतरिक संपत्ति का दर्शन करा दे, ऐसा त्याग जो अखंड तृप्ति के दर्शन करा दे, ऐसा दुख जो नित्य प्रसन्नता के दर्शन करा दे, ऐसी वीरता जो शत्रु के प्रति भी मित्रता के दर्शन करा दे,
और ऐसी साधना तथा ऐसा भगवान का स्मरण जो भगवान के दर्शन करा दे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रभु और जीव के बीच में अभिमान के समान अंतराय दूसरा नहीं है। जो मनुष्य अभिमानी होता है वह प्रभु भक्त नहीं हो सकता। जो ईश्वर से डर कर नहीं चलता, जो ईश्वर से डर कर नहीं चलता वह विश्वास पात्र नहीं बन सकता। और जो विश्वास पात्र नहीं बनता वह प्रभु के अटूट भंडार की चाबियों को नहीं पा सकता। प्रभु की प्राप्ति के लिए दीनता और हीनता के समान सहज मार्ग नहीं है। जो मनुष्य दूसरों के हित के लिए लापरवाह और स्वार्थ साधन में तत्पर होता है उसमें सत्य की सुगंध नहीं निकलती, झूठ की ही दुर्गंध निकलती है। संसार में रहकर भगवान की आज्ञा का पालन करना संसार में ही स्वर्ग की प्राप्ति के समान है। इस स्वर्ग की विशेषता है कि इसमें कोई विपत्ति नाम की चीज ही नहीं रहती। वीरता की परख 3 बातों में होती है और सत्य का आचरण न करके जीवन निर्वाह करना, जरूरी चीज न मिले तब भी प्रभु की प्रशंसा करना और बिना मांगे दान देना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ईश्वर के आश्रित मनुष्य के 3 लक्षण होते हैं। उसके विचारों का प्रभाव ईश्वर की ओर ही बहता है, ईश्वर में ही उसकी स्थिति होती है और ईश्वर की प्रीति के लिए ही उसके सारे कार्य होते हैं। जिस मनुष्य को अधिकार और मालिक की प्यारी होती है वह भगवान को नहीं पा सकता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मैं एक ऐसा मार्ग जानता हूँ कि जिस पर चलने से जल्दी ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। वह मार्ग है किसी से कुछ भी न चाहना और अपने पास ऐसा कुछ भी न रखना जिसके लिए दूसरे के मन में चाह हो। अपनी जीभ को निंदा स्तुति से सदा दूर रखो। हे युवको, जब तक तुम बुढ़े और कमजोर नहीं हो जाते तभी तक अपने जीवन के मुख्य काम को पूरा कर लो। बुढ़ापे में ये काम नहीं होगा। धनवान पड़ोसी और राज दरबार के पंडितों से दूर रहना। नीचे लिखे परिणाम से अधिक मिले तो उसको अनावश्यक और बोझ रूप मानना चाहिए। प्राण रहे इतना अन्न, प्यास मिटे इतना जल, लाज बचे इतना वस्त्र और रहने भर का घर और उपयोगी हो इतना सा ही लौकिक ज्ञान।
कहानी के समान रहनी न हो, इसी का नाम ठगी है। अपने दोषों को न देखना और न सुधारना, इसी का नाम धर्माधता है। जिस शक्ति से इंद्रियों और मन वश में किए जा सके, उसी का नाम शक्ति है। जो मनुष्य संपत्ति का सदुपयोग नहीं कर सकता, उसकी संपत्ति इतनी जल्दी नष्ट होगी कि पता ही नहीं लगेगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मन 3 प्रकार के होते हैं। पहाड़ जैसा अडिग, जिसको कोई नहीं हिला सकता। पेड़ जैसा, जो बाहर के संयोग रूपी हिलोरों से हिला करता है। और तिनके जैसा, जिसको ब्रह्मा संयोग रूपी हवा कई का कई फेंक देती है। जिस अंतःकरण में सारी लालसाएं भरी होती है, उसमें ये 5 बातें नहीं रह सकती। ईश्वर का भय, ईश्वर की आशा, ईश्वर पर प्रेम, ईश्वर से लजा और ईश्वर के साथ मित्रता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। किसी के आत्मज्ञान का माप वो ईश्वर के समीप कितना पहुंच गया है, इसी से हो सकता है। जो मनुष्य सत्य के लिए धीरज को बचा सकता है, वही आगे बढ़ता है। भजन पूजन यदि विशुद्ध निष्काम भाव से भगवान के लिए ही किया जाए, तो उससे भगवान की प्राप्ति होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रभु प्रेमी मनुष्य जब अपने शरीर के प्रति स्नेह रहित हो जाता है, तभी उसकी साधना और उसका जीवन सुख रूप बनता है। जब तक एक गांव को नहीं छोड़ा जा सकता, तब तक दूसरे गांव में नहीं पहुंचा जा सकता। इसी प्रकार जब तक मनुष्य संसार का संबंध नहीं छोड़ सकता, तब तक वह प्रभु के स्थान में नहीं पहुंच सकता। जो चीज अपनी नहीं है, उसको जो अपनी मानता है, वह प्रभु की दृष्टि में नीचे पड़ता है। और लोगों में जिसका परिचय जितना ही अधिक होता है, उसकी सत्यता में उतनी ही न्यूनता होती है। केवल अनुमान और शंकाओं पर निर्भर करके ही किसी उत्तम मनुष्य से दूर नहीं हटना चाहिए। जिस मनुष्य को भगवान का प्रेम प्राप्त करना हो, उसे अपना हर एक व्यवहार सर्वज्ञ प्रभु से डरकर करना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यदि तुम सरलता को वाहन और सत्य को शस्त्र बनाकर चलो, तो निश्चित समझना कि भगवान भी तुम्हारी इच्छा करेंगे।
न तो ईश्वर से स्वर्ग की कामना करो, न नरक से बचने की याचना करो। शरणागति का यही आदेश है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। न तो ईश्वर से स्वर्ग की कामना करो और न नरक से बचाने की याचना करो। शरणागति का यही आदर्श है कि संसार में ईश्वर के सिवा और जरा भी सार वस्तु नहीं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब तक तुम्हारे हृदय में ये बात घस न जाती तब तक सच्चा वैराग्य नहीं मिल सकता। जो वस्तु प्रभु से दूर रखे उसके छोड़ देने का नाम ही वैराग्य है, चाहे वह कितनी ही मूल्यवान और आवश्यक हो। फकीरी की सुबह 3 बातों में है: हृदय की विशालता, अंतःकरण की शांति और निष्पाप बुद्धि। धन के अभिमानी मनुष्य का 3 बातों से जरूर संबंध होता है: क्लेश, अशुभ विचार और पाप की बुद्धि। बुद्धिमान कौन है? जो संसार से प्रेम हटाकर भगवान में प्रेम करे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो बुद्धिमान कौन है? जो संसार से प्रेम हटाकर भगवान में प्रेम करे। धनवान कौन है? प्रभु जो दे उसी में संतोष करे। चतुर कौन है? जिसको संसार के भोग न फंसा सके। त्यागी कौन है? जिसके मन में संसार की कोई कामना नहीं। कुपन कौन है? जो ईश्वर के दिए हुए धन का उचित दान करने में संकोच करे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। 4 मनुष्य प्रभु को विशेष प्रिय होते हैं: अहंकार रहित विद्वान, तत्व जानने वाले संत, विनयी धनवान और प्रभु की महिमा जानने वाला त्यागी। चाहे जैसी बुरी से बुरी अवस्था में भी प्रभु पर जरा भी दोषारोपण न करो तो समझो कि तुम्हारा प्रभु पर विश्वास है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामी नारायणाय नमः। चाहे जैसी बुरी से बुरी अवस्था में भी प्रभु पर जरा भी दोषारोपण न करो तो समझो कि तुम्हारा प्रभु पर विश्वास है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। यदि दयालु प्रभु मुझे घर से या देश से निकाल दे, बिल्कुल दरिद्र बना दे, मोहताज और जन्म रोगी बना दे, तो भी मैं तो उन पर ही प्रेम रखूंगा।
अगर तुम्हारे में अवगुण है और दूसरे मनुष्य तुम्हें अवगुणी न कहकर सद्गुणी बतलाते हैं और उससे तुमको संतोष होता है, तो ये कैसे आश्चर्य की बात है। दो आंखों से और अल्प ज्ञान से तुम जितना देख या जान सकते हो, हजारों आंखें वाले सर्वज्ञ प्रभु तुम्हारे हित की बात उससे बहुत अच्छी देख और जान सकते हैं। इस बात को कभी मत भूलना। तुम कभी अपने मन में ये चिंता न करना कि हाय अमुक ने कितने पैसे कमा लिए हैं पर मैं गरीब हूँ। इसके बदले ये विचार करना कि हाय अमुक ने भगवान का जितना भजन किया उसको देखते मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो साक्षात शांति के केंद्र है भगवान। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। साक्षात शांति के केंद्र है भगवान। वे सदा सबके हृदय मंदिर में विराजमान है। शांति उनके चरण चूमती है और उसे उसी शाश्वती शांति के स्पर्श से ही मनुष्य के मन में शांति आती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सारी चिंताओं के दूर करने वाले सर्वशक्तिमान भगवान का चिंतन करो। वे तुम्हारे परम सुहृद है और सदा तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सारी चिंताओं के दूर करने वाले सर्वशक्तिमान भगवान का चिंतन करो। वे तुम्हारे परम सुहृद है और सदा तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। जो मनुष्य संसारी मनुष्यों का संग छोड़कर निर्जन स्थान में रहता है, उसे भगवान का स्मरण और प्रभु कृपा के चिंतन को छोड़कर और कुछ करना ही नहीं चाहिए। इसके बिना जो एकांत सेवन किया जाता है वह तो प्रमाद, विपत्ति और मृत्यु तक को बुलाने वाला होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सच्चा साधक कंचन कामिनी के कारण धर्म से युक्त नहीं होता, पुरुष वचन सुनकर क्रोध नहीं करता, अपमान से अस्वस्थ नहीं होता, लोभ से सत्य का त्याग नहीं करता, दुख में उसका धैर्य और उद्गम कम नहीं होता। वह सदा साधारण प्रयण, सदा स्वस्थ और सदा भगवान में चित्त लगाए रहता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। एक और भोग है जिनसे जन्म मरण, सुख दुख
आदि का चक्र चालू रहता है, और दूसरी ओर भोग त्याग है जिससे मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष भोग त्याग और सच्चे ज्ञान के बिना नहीं मिलता। मनुष्य जो उपवास करता है या व्रत नियम लेकर भोग त्याग करता है वह उत्तम है, पर वह होता है थोड़े काल के लिए। अंतःकरण में मन के भीतर भोग के सुख का रसास्वादन बना ही रहता है, जो अवसर मिलने पर विशेष बल पूर्वक भबक उठता है। विवेक, विचार, भोग त्याग, कर्म फल त्याग और सत्य तथा प्रिय वाणी को सेवन, इन सब को करते करते चित्त भगवान में लीन होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। विवेक, विचार, भोग त्याग, कर्म फल त्याग और सत्य तथा प्रिय वाणी का सेवन, इन सब को करते करते चित्त भगवान में लीन होता है, और प्रभु की प्रसन्नता के लिए दरिद्रता और अपमान को सिर चढ़ाना संतोष का काम है। संसार से संबंध तोड़ देना, लोक सर्ग से दूर रहना और सदा सर्वदा सत्य की और प्रभु की तरह ही झुके रहना सच्चा त्याग है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जिस मनुष्य में ईश्वर का स्मरण चिंतन करने की ताकत है, उस मनुष्य को गरीब या लाचार न समझकर बड़ा धनी समझना, और जिसके पास ये संपत्ति और शक्ति न हो वह बड़ा भारी बादशाह होने पर भी सबसे बड़ा गरीब और अनाथ है। जो मनुष्य श्रोताओं को मौखिक ज्ञान से ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाता है, वह तो उन्हीं दूरदर्शक में ही डालता है। जो मनुष्य अपने उत्तम आचरण द्वारा भगवान का मार्ग दिखलाता है, वही सच्चा पथ प्रदर्शक है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय हो प्रभु, जय हो। तो हृदय की सरलता और निर्मलता ईश्वरीय ज्योति है, इनसे ईश्वर का मार्ग दिखता है। समा भगवान की ओर आकर्षित करती है, प्रभु का भय पाप से निवृत्त करता है, और प्रभु महिमा का ध्यान इस सत्य के मार्ग को काटता चला जाता है। किताबों के पढ़ने सुनने से अथवा लिखने लिखाने से भगवान नहीं मिलते। भगवान की प्राप्ति में तो
आत्मनिग्रह से भरा हुआ भगवान का प्रेम ही महान कारण है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो निवृत्ति किसे कहते हैं? भगवान के सिवा संपूर्ण विषयों से वृत्तियों को हटा लेने को। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो मनुष्य लड़ाई में दूसरों को जीतना चाहता है उसको 3600 हथियारों के प्राप्त करने और चलाने की जरूरत पड़ती है, परंतु अपने मरने के लिए एक छोटी सी छुरी काफी है। इसी प्रकार दूसरों को जीत कर पंडिताई फैलाने और मान प्राप्त करने के लिए बहुत सी विद्याओं की जरूरत है, परंतु भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो आचरण का सुधार करके उनके नाम जपने की विद्या सीख लेना ही काफी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर दूसरी बातों की चर्चा और चिंता करता है वह अपने कौल करार को भुला हुआ है। जो मनुष्य भोगों के लिए भगवान को बेच देता है उससे बढ़कर अभागा और कोई नहीं। राजा, अफसर और बड़े आदमियों से दूर रहना, क्योंकि उनका स्वभाव बालकों जैसा अस्थिर और का प्रताप बौखलाए हुए बाघ के समान हानिकारक होता है। जो मुंह से बोलना जानता है वह ठग है, परंतु जो बोलता है वैसे ही चलता है वही पंडित है। जो मनुष्य लोगों के सामने भगवान की बातें करता है परंतु हृदय में मान बढ़ाई और ऐसी वैसी वस्तुओं को स्थान देता है उसे देर सवेर बेआबरू होकर आपत्त में पड़ना ही पड़ेगा। फिर जब वह अपनी भूल को देखकर
और स्वीकार करके सच्चा पश्चाताप करेगा और ऐसे कामों को छोड़कर प्रभु परायण बन जाएगा, तभी तमाम तमाम संकटों से छूटेगा। जो मनुष्य संसार त्याग और प्रभु परायणता की पोशाक पहनकर लोगों के सामने हाथ फैलाता है, उसमें लोगों की श्रद्धा और दया नहीं रह सकती। आखिर उसे गिरना ही पड़ता है और उसका जीवन निराशा तथा विपत्तियों में ही बीतता है। फिर उसके हाथ में रह जाते हैं अफसोस और अवगुण। जो मनुष्य प्रभु और प्रभु के प्रेमियों का गुण गाने के बदले अपना ही गुण गाना और गवाना शुरू कर देता है, वह बेचारा दया का पात्र है। जो मनुष्य अपने चरित्र को सावधानी के साथ जांच करता है, तो उसे अपनी बहुत सी भूलें और पतन के स्थान दिखलाई पड़ने लगते हैं और वह सुधर कर ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ सकता है। तुम कभी किसी मनुष्य को गिरते पड़ते देखो तो उसकी ओर तिरस्कार न दिखला कर जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तुम कभी किसी मनुष्य को गिरते पड़ते देखो तो उसकी ओर तिरस्कार न दिखला कर दया ही दिखलाना और सावधान रहना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मौका न आ जाए। त्याग वैराग्य का गर्व धनवानों के धन मद की अपेक्षा बहुत अधिक खराब है। अपने लिए इस लोक और परलोक की किसी चीज को कभी न चाहना, यही सच्ची साधुता है। जिसमें यह साधुता न आ सके वह तो साधु नाम को कलंकित करता है। और जो मनुष्य भगवत प्राप्ति की साधना न करके संसार की साधना में ही डूबा रहता है, उसे लोक परलोक में दुख और नुकसान ही मिलते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। उदारता के समान सतगुण नहीं है और कुपनंता के समान कोई अवगुण नहीं है। जीभ को काबू में रखो और सारा बल लगाकर मन को वश में करो। सुख की इच्छा से हमारा मन दुख से भरपूर जगत के भोगों की ओर फंसा है। उसमें से वापस लौटा कर इसे परमात्मा में जो आनंद का अमित भंडार है लगाना है। इस कार्य में सहायता देने वाले पुरुषों का ही संग और ऐसे ही ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
अगर तुम दुख से सर्वता रहित दशा को प्राप्त करना चाहते हो तो संसार को प्रणाम करके चल निकलो, और स्वर्ग से भी 9 गज दूर से ही प्रणाम करके हटे रहो। इस लोक और परलोक के छोड़े बिना परम धाम नहीं मिलता। लोग मुझको ईश्वर की आराधना में लगा हुआ जाने और देखे तो ठीक है, ऐसे विचार में कभी न पड़ना। ये दंभ है और मन का धोखा है। ईश्वर के प्रेम में दिखावे की क्या जरूरत है। तुम चाहे किसी भी मार्ग पर चलो, परंतु भोग की इच्छा का विषय, सुख की वाचा का त्याग किए बिना तुम्हें अखंड शांति, अखंड आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होगी ही नहीं। प्रभु के ही प्रेम पात्र बनने की कोशिश करो। याद रखो, संसार के प्रेम पात्र बनने जाओगे तो नरक और अधोगति तैयार है। ये सार की सार बात है। जो भगवान की प्राप्ति के लिए जूझता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो भगवान की प्राप्ति के लिए जूझता है, उसकी सहायता करने में प्रभु को बड़ा आनंद आता है। और साधुओं की सेवा से 3 गुण मिलते हैं: विनय, प्रभु भक्ति और उदारता। जिसकी ऐसी इच्छा हो कि प्रभु सदा मेरे साथ रहे, उसको सत्य से कभी न डिगना चाहिए। प्रभु प्रेमी के लक्षण क्या है? प्रभु प्रेमी को इस लोक और परलोक के कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लगते। उसका अंतःकरण प्रभु की महिमा और चिंतन में डूबा रहता है। उसके मन में प्रभु की सेवा को छोड़कर कोई वासना नहीं रहती। अपने परिवार में रहकर खाता पीता, बोलता चालता और उठता बैठता हुआ भी वह अपने को विदेशी मेहमान ही मानता है, क्योंकि उसका जिस परम सखा प्रभु के साथ प्रभु के साथ प्रेम है, वह उसे वहां से हटने ही नहीं देता। इस भेद को कोई अनुभवी ही जानते हैं। रास्ता खुला है, सत्य चमक रहा है, और जो तुम्हें बुला रहा है वही तुम्हारी प्रार्थना भी सुन रहा है। फिर शंका का और वक्त गंवाने का क्या काम? ये या तो तुम्हारा मोह है अथवा आलसी स्वभाव है। सतगुण से सुख होता है और दुर्गुण से दुख। चित्त की शांति ही सुख है और चित्त की अशांति ही दुख है। अतएव प्रत्येक उपाय से अपने दुर्गुणों को निकालकर सद्गुणों को धारण करो। इसी से सच्ची शांति मिलेगी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जब भक्त सच्ची निष्ठा के साथ
भगवत प्रेम की साधना आरंभ करता है, तभी उसे उसकी मधुरता का स्वाद आता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सतगुण से सुख होता है और दुर्गुण से दुख। चित्त की शांति ही सुख है और चित्त की अशांति ही दुख है। अतः प्रत्येक उपाय से अपने दुर्गुणों को निकालकर सद्गुणों को धारण करो, इसी से सच्ची शांति मिलेगी। जब भक्त सच्ची निष्ठा के साथ भगवत प्रेम की साधना आरंभ करता है, तभी उसे उसकी मधुरता का स्वाद आता है। तुम शांति और आनंद ढूंढते फिरते हो और भटकते हो, तो संसार के विषयों में मूर्ख कहाँ पाओगे। ये दोनों चीजें तो प्रभु के खजाने में ही मिलती है। तुम अपने को साधना के समुद्र में फेंक दो, सुख दुख की कोई परवाह न करो, हिम्मत और धीरज रखना। प्रभु अपने दया के जहाज को लेकर सदा तुम्हारे साथ है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ईश्वर तक पहुंचाने की पहली सीढ़ी है प्रभु की सत्ता पर विश्वास और अंतिम सीढ़ी है प्रभु पर विश्वास। साधक दो प्रकार के होते हैं, संसारी भगवत दियो संसारी साधक जगत को ही पहचानते हैं और उसी को खुश करने में लगे रहते हैं, और भगवत दियो साधक प्रभु को पहचानते हैं, इसीलिए वे अपना हर एक श्वास प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही लेते हैं। उत्तम मनुष्य दो प्रकार के हैं, एक वे जो प्रभु के सिवा और किसी चीज को जानते और चाहते ही नहीं, और दूसरे वे जो प्रभु के विधान पर विश्वास करते हैं। इनमें पहले उच्च कोटि के हैं और दूसरे निम्न कोटि के। ईश्वर भक्तों की उत्तम पोशाक तीन तरह की होती है, पवित्रता, विनय और प्रभु पर दृढ़ विश्वास। जो मनुष्य भोगों के सहवास में रहना चाहता है, वह भगवान के सहवास के लिए नालायक है। जब तुम इस बात को समझोगे कि सच्चा कल्याण किस बात में है और उसी की खोज करोगे,
तब तुम्हारा अहंकार गलने लगेगा और कमजोरियां सामने आ जाएगी। इसी स्थिति में तुम दीन होकर भगवान की सहायता चाहोगे तो भगवान तो सहायता देंगे ही। कौन सी दीनता जो तुम्हारे हृदय को भगवान के सामने उगाड़ दे, अहंकार और घमंड को चूर चूर कर दे। दीनता ईश्वर के प्रति ही होनी चाहिए, भोगों के प्रति नहीं। शुद्ध कर्तव्य बुद्धि से किए जाने वाले कर्म में भी सुख है, परंतु उससे वह सुख नहीं है जो अपने प्राण प्रियतम प्रभु की प्रसन्नता के लिए जाने वाले कर्म में होता है। जो मनुष्य छोटे पापों को बहुत मामूली समझकर किए जाता है, वह थोड़े ही समय बाद बड़े बड़े पापों से और अंत में महान विपत्ति से गिर जाता है। अगर तुम प्रभु के प्रेमी हो अथवा प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो जब भी कोई शुभ कर्म करो तब लोगों से वाहवाही पाने की, मान मिलने की, स्मारक रहने की और लोक प्रतिष्ठा की किसी भी भाव की और किसी भी वस्तु की मन में जरा भी इच्छा न रखना, नहीं तो धोखा खाओगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तुम जो भी सत्य कार्य करो ऐसा मन लगाकर करो कि सारे जगत में भगवान ने वह काम केवल तुमको ही सौंपा है और सौंपा भी है। तुमको अकेले जानकर गुपचुप करने के लिए ही। तो मनुष्य के जीवन में जितने दिन बाकी है, यदि वह उनका ही सदुपयोग करे तो भगवान उसकी पहले की सारी भूलों और पापों को धोकर उसे क्षमा कर देंगे और अपना लेंगे। मान बढ़ाई की प्राप्ति में यदि मन में हर्ष होता हो तो जान लेना चाहिए कि मान बढ़ाई में आसक्ति और कामना है, चाहे ऊपर से न दिखती हो। लोकों प्रकार के नाम पर मान बढ़ाई का स्वीकार करना तो और भी धोखे की चीज है। जो लोग प्रशंसा सुनकर तनिक भी हर्ष के विकार से ग्रस्त नहीं होते और निंदा सुनते ही दृढ़ता के साथ गहराई से आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं, वे ही सच्चे बुद्धिमान साधक है। मनुष्य को ऐसा कोई भी दोष युक्त कार्य कभी छिप कर भी नहीं करना चाहिए जिससे भगवान की दृष्टि में वह दोषी सिद्ध हो। तो सच्चा साधक
जब तक प्रभु प्रेमी नहीं बन जाता वहां तक लोगों को मुंह नहीं दिखाता। लोग बुलवाना चाहे तो भी नहीं बोलता। विपत्ति में खेद नहीं करता, संपत्ति में फूलता नहीं, डरता नहीं और डराता भी नहीं, किसी को वचन देता नहीं और किसी से वचन मांगता भी नहीं। गुप चुप अपनी सीधी राह जाता है, ये सदक की बात है, सिद्ध की सिद्ध जाने। सब कुछ खोकर भी यदि मनुष्य भगवत प्रेम प्राप्त कर ले और प्रभु की सानिध्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो जाए तो जानना चाहिए कि उसका जीवन सफल हो गया। तो भय कई तरह के हैं, इसीलिए जो भय तुमको पापों से दूर रखे उस भय की भी इच्छा करनी चाहिए। आशाएं भी बहुत प्रकार की है, परंतु जो आशा तुम्हें प्रभु की राह पर चलावे उसे तो मित्र ही मानना। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो जो मनुष्य दुनियावी बातें सुनता रहता है और विषय प्रेमियों में बसता है उसका अंतःकरण साधना का स्वाद नहीं ले सकता। अच्छी स्थिति हो जाएगी, दुनिया का कोई दुख नहीं रहेगा। भगवान हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण करते रहेंगे, तब हम भजन करेंगे। ऐसा मानना तो मन का धोखा है। तुम भगवान का भजन तो चाहते नहीं, चाहते हो संसारी आराम। कोई अगर यो समझता है कि मैं अपने ही साधन के बल पर प्रभु को पा लूंगा, तो वह अपने को मृत्यु अभिमान के खड्डे में डालता है। और जो मनुष्य बिना ही साधन किए प्रभु को पाना चाहता है वह तो दुराशा में ही डूबता है। संसार की सारी स्थितियों से अंतःकरण को मुक्त करके सच्चिदानंद धन प्रभु में ही शांति खोजना और प्राप्त करना मनुष्य का सच्चा धर्म यही है। तो भगवान के गुणानुवाद 3 प्रकार से गाए जाते हैं। केवल जीभ से अंतःकरण को साथ जोड़े बिना ही और जीभ से अंतःकरण को साथ जोड़कर ऐसे ही गुणगान से शीघ्र प्रभु कृपा मिलती है। केवल अंतःकरण से मतलब यह है कि प्रभु के गुणगान में मन बुद्धि का गर्क हो जाना ही सर्वोत्तम गुणगान है। ऐसे गुणगान की महिमा प्रभु ही जानते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।